कथाएं हमें जीवन दर्शन प्रदान करती हैं। ये कथा केवल कथा ही नहीं, ये जीवन में आने वाली विविध परिस्थितियों का समाधान है। ये कथा साक्षात कृष्ण जिनके साथ हैं, उस द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए और भगवान ने कुछ नहीं किया। क्यों? बोले यही विधि का विधान था। और हमारे जीवन में कोई एक विपरीत घटना हो जाए तो हम धैर्य छोड़ देते हैं और भगवान को ही कोसने लगते हैं। भगवान ने ऐसा कर दिया, हम इतनी पूजा करते थे, हम तो भगवान को मानते थे, हम भगवान का नाम लेते थे, हमने इतने अच्छे अच्छे काम किए थे और भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन द्रौपदी ने एक बार भी भगवान से नहीं कहा कि प्रभु ये मेरे 5 पुत्र क्यों मारे गए। दूसरी कोई स्त्री होती तो कृष्ण के पीतांबर को पकड़ लेती और कहती, कृष्ण किस बात के तुम भगवान हो? तुम भगवान हो? भगवान तो सर्वज्ञ होता है, वो सब कुछ जानता है। अगर आप सर्वज्ञ हो तो आपको पता था कि ये मरने वाले हैं, तो आपने बताया क्यों नहीं? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी होता, कोई दूसरी स्त्री होती, पकड़ लेती पीतांबर और कहती, श्याम सुंदर तुम सर्वसमर्थ हो, तुम्हारे सामर्थ्य के सामने किसी का सामर्थ्य कोई मायने नहीं रखता है, और तुम्हारे रहते हुए मेरे 5 पुत्र मारे गए। किस बात की मैं तुम्हारी बहन हूं? मुझे अपनी बहन कहते। और भी प्रश्न खड़े हो जाते, कृष्ण तुम तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हो, तुम ईश्वर हो, विधान के निर्माता हो, तुम विधान बदल भी सकते थे, चाहते तो विधान बदल देते, ये भी तुम्हारे वश में था, लेकिन तुमने नहीं किया। फिर किस बात के तुम भगवान? तुम्हारे चरणों में मेरे समर्पण का क्या मूल्य हुआ? ऐसे अनंत प्रश्न खड़े हो जाते, लेकिन द्रौपदी ने भगवान से एक भी प्रश्न नहीं। ये भक्ति। द्रौपदी ने एक भी प्रश्न नहीं किया, रुदन किया, और मेरा प्रारब्ध है, विधि का विधान है, ये मान करके रोती रही, लेकिन भगवान को उलाहना नहीं दिया।